शान्ति र विकासको आधार यो हो सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज। कृष्णनगर नगर पालिका के समन्वय में संचालित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्षता आसन ग्रहण करने के दिन नेपाल पत्रकार महासंघ कपिल वस्तु के अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व दिलाराम भूषाल जी के यहाँ हम अध्यक्षता आसन करे हार्दिक आग्रह करे चाहिए थे। यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ प्रमुख के आसन ग्रहण करने के दिन कृष्णनगर पालिका के नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री रजत प्रताप शाह जी के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण अनुरोध करे चाहिए। हमन के कार्यक्रम में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के विभिन्न भद्र भला आदमी जनप्रतिनिधि लोग के यहाँ यह कार्यक्रम में बुलावा गया रहा और निर्धारित समय से कुछ लेट भी हुई गवाही के लिए हम आयोजक की तरफ से आप लोग के यहाँ क्षमा भी मांग चाहिए थे। और यह कार्यक्रम में यहाँ हम अतिथि आसन ग्रहण करने के खातिर कृष्णनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष जावेद आलम खान जी के अतिथि आसन ग्रहण करे का हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। ऐसे कृष्णनगर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत और उप प्रमुख जी आवत हैं वही सब आई हैं, उनके बाद आसन ग्रहण करावा जाए। और यह कार्यक्रम में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के संपूर्ण विषयगत शाखा प्रमुख लोग के यहाँ अतिथि आसन ग्रहण करे हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। ऐसे कही कृष्णनगर नगर पालिका के संपूर्ण वड़ा अध्यक्ष जी लोग के यहाँ अतिथि आसन ग्रहण करे के अनुरोध करे चाहिए थे। और सब वड़ा सदस्य जी और कार्यपालिका जी लोग यह कृष्णनगर नगर पालिका के विषयगत शाखा के लोग कार्यपालिका सदस्य जी लोग वड़ा सदस्य जी लोग कहीं स्पष्ट रूप में अतिथि आसन ग्रहण कर आग्रह करे चाहिए थे। और ये कार्यक्रम में हमारे ज्यादा न लंबाई यहाँ और उपस्थित संपूर्ण यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के दूसरा चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में हमारे गोवाजात है। और यह कार्यक्रम में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में यहाँ जन संपन्न भवन योजना संचालन भई योजना के लेखा जोखा नागरिक लोग सेवा प्रति कितना उत्तरदायी में नगर पालिका के कर्मचारी लोग जनप्रतिनिधि लोग कितना वका निर्वाह करे लगा के विषय में भी लेखा जोखा करे के आज समय में हुई। ऐसे करके हमारे यह कार्यक्रम में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के उप प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व आरती देवी चौधरी का शुभ आगमन बा है। हम आपके अतिथि आसन ग्रहण करने के खातिर यह नगर पालिका के उप प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व आरती देवी चौधरी जी के हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। ऐसे करके कृष्णनगर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय सर खेमराज देवकोटा सर के भी अतिथि आसन ग्रहण करे हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। ऐसे कि उप मेयर के सलाहकार भरत किशोर चौधरी जी के भी हम अतिथि आसन ग्रहण करे हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। और यह कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संपूर्ण के यहाँ राष्ट्रीय गान प्रति सम्मान प्रकट करने के करते नेता स्थान में यहाँ खड़ा होकर हम हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे।
संपूर्ण उपस्थित लोग के यहाँ राष्ट्रीय गान प्रति सम्मान प्रकट करेंगे खातिर हृदय से आभार व्यक्त करे चाहिए थे। वैसे के यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन कर दिए गए कृष्णनगर नगर पालिका के नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व रजन प्रताप शाह जी को यहाँ बैनर भाषण के कार्यक्रम उद्घाटन करे के खातिर हार्दिक अनुरोध करना चाहिए थे। धन्यवाद। आज यस कृष्णनगर नगर पालिका को वार्ड नंबर 6 भिलमी गांव को वार्ड कार्यालय में आज यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम 284 आर्थिक वर्ष 2082 मिति 2082 चैत 23 गते बिहार हम कहते बोले एडवांस 26 गते आज इसको उद्घाटन होने से धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद नगर प्रमुख जी। कृष्णनगर नगर पालिका द्वारा आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघ के समन्वय में संचालित दूसरा चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। यही क्रम में यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभाव और अतिथि लोग स्वागत मंतव्य रखने के खातिर नेपाल पत्रकार महासंघ के आदत से हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका सचिव सनिउला धोबीज्यूलाई कृष्णनगर नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा अध्यक्षताको आसन अध्यक्ष आदरणीय दिलाराम प्रसादज्यू, त्यसै गरी सार्वजनिक सुनवाई प्रमुख वक्ता तथा कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर तथा यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय रजत प्रताप शाहज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, विभिन्न वडाका यसै वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी कार्यपालिका सदस्य र कृष्णनगर नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत शाखाका प्रमुख तथा कर्मचारीज्यूहरू यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा लामो समयदेखि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएका छौँ र लगत्तै अब हामी कार्यक्रमतर्फ नै जानेछौँ। विशेष गरी नगरपालिकाले हरेक चौमासमा यसरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरेर आफूले गरेका विकास निर्माणका कामहरू जनता समक्ष जानकारी गराउने उद्देश्यले यसरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेका छन्, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाले समन्वय गर्दै आइरहेको छ। हामी यो कृष्णनगर नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा छौँ। आशा छ तपाईहरूले नगरपालिकाले पछिल्लो 4 महिनामा गरेका प्रगति विवरणहरू बारे तपाईहरूलाई जानकारी गराउँदै तपाईहरूबाट रचनात्मक सल्लाह सुझाव हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र हाम्रो कार्य सम्पादनलाई सोही अनुरूप लैजानेछौँ भन्ने हामीले यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबाट विश्वास पनि दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि कार्यक्रमलाई दिँदै कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र ठीक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष दीपा महज्यू, आप लोग के यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ स्वागत मंतव्य दिया गया। यही क्रम में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के कि चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के दूसरा चौमासिक में यहाँ कृष्णनगर नगर पालिका के यहाँ कौन कौन क्रियाकलाप संचालन भवा, यहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयगत शाखा के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए के खातिर कृष्णनगर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व खेमराज देवकोटा सर के हम हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यो कृष्णनगर नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिनुभएका पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्षज्यू, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू,
विशिष्ट अतिथि कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुखज्यू, उहाँको सल्लाहकारज्यू, कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका कार्यपालिका सदस्यज्यू र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ चाहिँ नि जवाफदेहीको रूपमा रहनुभएका कृष्ण नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका सहप्रमुख साथीज्यूहरू, यहाँ आउनुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्यसमितिका सम्पूर्ण टिम, यस वडा कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, विद्यालयका प्रहरीज्यूहरू, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका विभिन्न संस्था आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र उपस्थित भद्र महिलाहरू शब्दहरू, यहाँहरू सबैलाई आजको यो कृष्णनगर नगरपालिकाको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रम यो कृष्ण नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा हुन गइरहेको छ। यस प्राङ्गणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र मैले यहाँ कृष्ण नगरपालिका र वडा अन्तर्गत भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुरोध चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी प्रशासन शाखातिर जान्छौँ र यसमा यो चौमासिकमा हाम्रो 5 वटा चाहिँ कार्यपालिका बैठकहरू भएको छ र हामीले नयाँ कर्मचारी अहिले भर्ना गरेका छैनौँ। पुरानो हाम्रो टोटल अहिले हाम्रो सम्पूर्ण वडादेखि लिएर नगरपालिका सबै ठाउँ गरेर टोटल 200 जना कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी योजना तथा प्राविधिक शाखातर्फ हाम्रो कृष्ण नगरपालिकाको नगरस्तरीय योजना 19 वटा छ, जसमा हामीले 35 वटाको सम्झौता गरेका छौँ र 19 वटा सम्पन्न भइसकेका छ। अब बाँकी 44 वटा चाहिँ बाँकी छन्। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 1 मा 17 वटा योजना छ, जसमा 6 वटा चाहिँ हामीले सम्झौता गरेका छौँ, 3 वटा सम्पन्न भइसकेको छ र 11 वटा बाँकी छ। वडा नम्बर 2 मा 9 वटा, जसमा 6 वटा चाहिँ सम्झौता भएको छ, 3 वटा बाँकी। वडा नम्बर 3 मा 10 वटा, जसमा 3 वटा सम्झौता भएको छ, 7 बाँकी। वडा नम्बर 4 मा 6 वटा, जसमा 1 सम्झौता भएर 5 वटा सम्झौता बाँकी छ। वडा नम्बर 5 मा 13 योजनामा जो 7 वटा सम्झौता भएको छ, 1 सम्झौता हुन बाँकी, 1 सम्पन्न भएको छ, 6 सम्झौता हुन बाँकी। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 6 मा 10 वटा योजना, जसमा 2 सम्झौता भएको छ, 1 सम्पन्न भइसकेको छ, 8 वटा बाँकी छ। 7 मा 12 वटा योजनामा 7 वटा सम्पन्न सम्झौता भएको छ, 1 सम्पन्न भएको छ, 5 वटा चाहिँ बाँकी छ। त्यस्तै गरी 8 मा चाहिँ 12 वटा योजनामा 6 वटा सम्झौता भएको छ, 2 वटा सम्पन्न भइसकेको छ, 6 वटा सम्झौता बाँकी छ। 9 मा 9 वटा योजनामा 6 वटा चाहिँ सम्झौता भएको छ, 4 वटा सम्पन्न भइसकेको छ, 3 वटा बाँकी छ। 10 मा 11 योजनामा 2 वटा सम्झौता भएको छ, 9 वटा बाँकी छ। 11 मा 8 वटा योजनामा 8 वटा सम्झौता बाँकी छ र 12 मा 18 वटा योजनामा 4 वटा सम्झौता भएको छ, 3 वटा सम्पन्न भएको छ, 14 वटा बाँकी छ। त्यस्तै सङ्घीय हस्तान्तरण सशस्त्रतन्त्रका 4 वटा योजनाहरू छन्। त्यस्तै सङ्घीय हस्तान्तरण कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा एउटा योजना छ र सङ्घीय हस्तान्तरण सम्पूरकमा एउटा र प्रदेश हस्तान्तरणमा 6 वटा योजना। त्यस्तै प्रसङ्ग हस्तान्तरण विशेषमा पनि एउटा छ र प्रदेश हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पूरकमा 1 वटा योजनाहरू रहेको छ। र शिक्षा शाखातर्फ यस्तो मासिकमा हाम्रो नगरपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रणनीति संशोधन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो फागुनमा हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। यस्तै हाम्रा नियमित अनुगमनका कार्यक्रमहरू, विद्यालयका परीक्षाहरू सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका कामहरू त्यहाँ भएका छन् भने करिब 16 वटा कार्यक्रम छ शिक्षामा। तिनीहरू अनुगमन कार्यक्रमहरूमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यतर्फ किशोरहरूलाई रक्त अल्पत्ता सम्बन्धी विकल कार्यक्रम सञ्चालित गरिएको छ। यो 12 वटै संस्थामा गरिएको छ। ओपिडी पूर्जा टुल्स भनिन्छ, यो पनि 12 वटै संस्थामा छ। पूर्ण खोप तथा घरधुरी सम्बन्धी महिला स्वास्थ्य सेवा स्वयंसेवीलाई 6 वटा संस्थामा यो अभियान कार्यक्रम चलाइएको छ। एचआइभी खोप अन्तर्गत 10 वटा र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई नशारोग सम्बन्धी कार्यक्रम 27 जनालाई दिएको छ। त्यस्तै गरी क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रम 6 वटा संस्थामा चलिरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थालाई डेस्कटप र प्रिन्टरहरू 4 वटा संस्थामा दिएको छ। एमयुएसी स्क्रिनिङ कार्यक्रम 6 वटा संस्थामा गरिएको छ। बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक सामानहरू 3 वटा संस्थालाई दिएको छ र स्वास्थ्य स्तरलाई सर्जिकल सामान 12 वटै संस्थाहरूमा उपलब्ध गरे।
यस्तै गरी कृषितर्फ पनि हामीले भिउदी तरकारी बिउ वितरण गरेका छौँ। करिब 800जनालाई 40 हेक्टरलाई पुरै गरी हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी कृषिबाट नियमित कृषकहरूसँग भेटघाट र आवश्यक समस्या समाधान र अनुगमन लगायतका कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी पशु सेवा शाखा अन्तर्गत उपचार सेवामा मेडिकल उपचार गरिएको छ, जो पनि 2848वटा पशुलाई कृत्रिम गर्भाधानमा गाईको 14, 34, भैँसीको 95 कृत्रिम गर्भाधान भएको छ। प्रयोगशालामा गोबर परीक्षण 38वटा, पिसाब परीक्षण 2, दुध परीक्षण 12। त्यस्तै खोप सेवा अन्तर्गत 9810वटा पशुको लागि खोप सेवा दिएको छ। परिधि अन्तर्गत जम्मा 1921वटालाई अर्को चर्चती भयभीति खोरेत रेबी रोग विरुद्ध खोप सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको छ र कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यसै गरेर अब शिवराज अस्पतालतर्फ बालुगञ्जतर्फ पनि हामी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, जसमा सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापनतर्फ एउटा नियमित ओपिडी सञ्चालन हुन्छ। आज शिवराज अस्पतालमा 4जना चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म नियमित ओपिडी कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दैनिक बिरामी 130जना जति आउनुहुन्छ र प्रत्येक सोमबार 3जना विशेषज्ञ डाक्टरहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा 7जनाले चाहिँ सोमबार सेवा दिनुहुन्छ। त्यस्तै इमर्जेन्सी सेवा हाम्रो 24 घण्टै त्यहाँ खुला हुन्छ। अरू चिकित्सकको व्यवस्था छ त्यहाँ। र विशेषज्ञ सेवामा हाम्रो शिवराज अस्पताल र दिव्य मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युटको सहकारीमा विशेषज्ञ सेवा चलेको छ। मुख्य गरी ती सेवामा अर्थोपेडिक्स, डेर्मेटोलोजी, अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनोकोलोजी, इएनटी, पेडियाट्रिक र साइकियाट्रिक सेवाहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ, जसमा अर्थोपेडिया इएनटी सेवाको माग एकदम बढेको छ। त्यहाँ उच्च तयारी बिरामीहरू आउँछ। अब हाम्रो विशेषज्ञ हाम्रो कोल्याबोरेसन देवरा अस्पताल सङ्घको हालसम्म चाहिँ 1200 बिरामीहरूले सेवा लिइसक्नु भएको छ। अब हामी छिट्टै रेडियोलोजी पनि सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ। त्यस्तै गरेर अब यो हाम्रो त्यहाँबाट रेफर सेवा सहुलियत पनि छ, जसमा चाहिँ दिव्य मेडिकल कलेजमा चाहिँ यदि त्यहाँ चेक गराउनु भएको बिरामी जानुभयो भने त्यहाँ निःशुल्क एम्बुलेन्स र बस सेवा हुन्छ। ओपिडी टिकटमा 50% छुट हुन्छ। नर्मल बेड चार्जमा 25% छुट हुन्छ। आइसियु, एनआइसियु, पिआइसियु, सिसियुमा 10% छुट हुन्छ। सर्जिकल ट्रिटमेन्टमा 15% छुट र ल्याबोरेटरी चार्जमा 15% छुट हुन्छ। रेडियोलोजीमा 15% र अन्य सेवामा 10% छुट हुने व्यवस्था छ। यहाँ चेक गराएको बिरामीहरू त्यहाँ जानुभयो भने यी सबै सुविधाहरू पाउनुहुन्छ यहाँको कार्यविकास। जसले गर्दा यहाँ हाम्रो विशेषज्ञ सेवा चल्ने बित्तिकै बिरामीहरूको आर्थिक भारहरू घट्न गएको छ, सम्पद बचत भएको छ। फार्मेसी पनि हामी अब 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। औषधि आपूर्तिलाई खरिद प्रक्रियाहरूमा छ। प्रयोगशाला सुविधा पनि हामीले विस्तार गरेका छौँ। ल्याब सेवाहरू 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। हाल पुनरमा अटोमेटिक ल्याब सुविधा उपलब्ध छ, जसमा बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर छ, हर्माटोलोजी एनालाइज छ, केलिया मेसिन सुविधा उपलब्ध छ। हाम्रो शिवराज युएससी पनि त्यहाँ सेवा छ। उच्च गुणस्तरीय युएससी मेसिन 3वटा हामी थपेका छौँ। हाल उपलब्ध एब्डोमेन, थाइराइड र स्कोटुम 24 घण्टा उपलब्ध हुन्छ। एक्सरे छ, एक्सरे चाहिँ बिहान 10 देखि 5 बजीसम्म। त्यस्तै इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा हुन्छ र यहाँले डक्टरलाई कल गरेर बोलाउन सक्नुहुन्छ। र अब हामीले सिधै इको कार्डियोलोजीको पनि हामी विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ। उपचार उपलब्धिमा 20भन्दा बढी जरुरी सर्जिकल मेडिकल केसहरू उपचार गरेको छ। प्रत्येक मङ्गलबार 20भन्दा बढी बिरामीहरू देवता मेडिकल कलेजबाट सेवा लिइरहेका छन्। निःशुल्क बस सेवा पनि उपलब्ध छ। पूर्वाधार अन्तर्गत अब हामीले छिट्टै अपरेसन थिएटर त्यहाँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यसको हाम्रो प्रक्रिया आन्तरिक प्रक्रियाहरू त्यहाँ चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यस्तै संस्थागत सुविधामा हामीले चाहिँ निक्सा इमान भन्ने एउटा चाहिँ संस्थासँग स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थासँग 5 वर्षीय सम्झौता गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले विशेषज्ञ सेवाहरू, विशेषज्ञ डाक्टरहरू त्यहाँ हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ छिटै ओटी सञ्चालन गरेर अस्पताल सुदृढ गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले गत वर्ष चाहिँ हामीले मुटु र मृगौला रोगको चाहिँ शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा 2 दिनसम्म सञ्चालन गरेको धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम भएको त्यो पाइएको छ र त्यहाँ चेक गराउने बिरामीहरूले चाहिँ वनबलुमा चाहिँ निःशुल्क चाहिँ उपचार पनि सेवा प्राप्त गर्नुभएको थियो।
र त्यो सेवा हामीले यसपालि पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ आन्तरिक रूपमा। त्यस्तै अब न्यायिक समितितर्फ टोटल योमा चाहिँ 6वटा उजुरी परेको थियो, जसमा 3वटा अहिले फर्चुट गऱ्यौँ र बाँकी 3वटा फर्चुटको प्रक्रियामा छ। पञ्जीकरण शाखा अन्तर्गत साउन महिनादेखि असोज महिनासम्म जम्मा 9,841 लाख गाईहरूको नवीकरण गरिएको छ। साउन महिनादेखि पुष महिनासम्म 697 जनाको लगत थप गरिएको छ। साउन महिनादेखि कार्तिक महिनासम्म जम्मा मृत्यु भएका तथा 5 वर्ष उमेर पुरा भई 628 जनाको लगत कट्टा गरिएको छ। अहिले दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा पाउने लाभग्राही चाहिँ 10,001 जना हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 6,12,14,111 रुपियाँ चाहिँ वितरण गरेको छ। र व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फ 568 जनाको जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता 142, विवाह दर्ता 178, सम्बन्ध विच्छेद यो 84मा छैन, दसैँ साढे 45 गरी 883 व्यक्तिगत दर्ता छ। महिला बालबालिका शाखातर्फ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। नेतृत्व संस्थाका तालिमबाट चलाएको 2वटा सरकारी सभा सञ्चालन गरेको थियो। घरेलु हिंसा निवारणका लागि सासू बुहारी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम वडा नम्बर 3, 9 र 7मा सञ्चालन गरेको थियो। अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणको बैठक बसेर परेका निवेदनलाई हेरी वितरण गरेका छौँ, जसमा 22वटा परिचयपत्र वितरण गर्यौँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रतर्फ वैश्विक प्रयासको लागि न्यूनतम रोजगारी सृजनाको लागि 357 पुरुष र 158 महिला गरी कुल 515 जना सूचीकृत लाभग्राहीहरूको प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनलाई परिपत्र प्राप्त नभएकोले रोजगारी सृजना कार्यान्वयन सुरु हुन बाँकी छ। र यो कार्यक्रम अन्तर्गतै हाम्रो रोजगार संयोगले व्यवसाय शाखा, राष्ट्र शाखा र रोजगार प्रोत्साहन कार्य 3टा हेर्नुहुन्छ, जसमा व्यवसाय शाखाअन्तर्गत 42वटा नयाँ व्यवसाय दर्ता भएको छ, 6वटा घरेलु दर्ताको लागि सिफारिस गरेको छ र 6वटाको लगत कट्टा गरिएको छ। राष्ट्रतर्फ नगरपालिकाबाट 34,83,000 राष्ट्र सङ्कलन भएको छ अहिले, र 12वटा सङ्कलन केन्द्रबाट 22,61,000 चाहिँ सङ्कलन गरेर कुल चाहिँ आन्तरिक राष्ट्र सङ्कलन 57,44,000 आय सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै गरी हामीले अब रोजगार तथा सामी कार्यक्रम पनि अब सञ्चालन गर्दैछौँ, जसमा विदेशमा गएका र विदेशमा फर्केका मान्छेहरूलाई विभिन्न सेवाहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ र विदेश जाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न जानकारीहरू त्यहाँ उपलब्ध गराइन्छ, जसमा 11वटा स्थानीय निर्दिष्ट कार्यक्रम समन्वय समिति बैठक छ। 9वटा न्यूनतम रोजगारी सृजना कार्यक्रम छनौट भई चरण कार्यालयको चरणमा जाँदैछ। 12 जनालाई श्रम स्वीकृतिको लागि सहजीकरण गरिएको छ। 6 जना वैदेशिक रोजगार सम्पत्तिलाई छात्रवृत्तिको लागि सहजीकरण गरेको छ र 2वटा रोजगार सम्वाद मञ्च बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै सरसफाइमा बजार क्षेत्रको फोहोर ठेक्काबाट व्यवस्थापन गरिएको छ र ग्रामीण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस्तै गरी स्ट्याम्पको व्यवस्थापन अधिक मूल्य हटाउने व्यवसाय तथा बजारमा आदि कार्यमा यन्त्रलाई नगर परियोजना परिचालन गरिन्छ। विभिन्न पटक गरी 27वटा होटल रेस्टुरेन्टको अनुगमन गरिएको छ। उद्यम विकासतर्फ हाम्रो उद्यम विकास कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ सामाजिक परिचालन तालिमको सञ्चालन गरेको छ वडा नम्बर 8 र 9मा। त्यस्तै गरी उद्यमसित विकास तालिम, प्रविधिसित विकास तालिम, त्यस्तै गरी साबुने सर्फ बनाउने सिप विकास तालिम, त्यस्तै गरी 3 दिने बुके तथा बरबाला बनाउने तालिम, 8 दिने उद्यमसित विकास तालिम र 45 बुटिक तथा कडी तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। र आर्थिक प्रशासनतर्फ आयतर्फ नेपाल सरकार समानुकरण अनुदान र नेपाल सशक्त अनुदान र नेपाल सरकार विशेष अनुदान उपलब्ध छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले समानुकरण अनुदान प्राप्त उपलब्ध गराएको छ। सशक्त अनुदान पञ्चदेशको, त्यस्तै राजस्व पार्टमा आन्तरिक गरेर जम्मा 26 करोड डाटा मिक्सिङ भयो जस्तो छ। र यसमध्ये हामीलाई अहिले विकासमध्ये 20% चाहिँ खर्च भएको छ, अरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न छ। त्यसै नारायण आरोग्य सेवा केन्द्र अन्तर्गत बहिरङ्ग सेवा
बिरामीलाई 309 बिरामीलाई सेवा दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक सेवामा 30 बिरामी सङ्ख्या, पञ्चगढ बिरामी सङ्ख्या 152, स्तनपायी बिरामी सङ्ख्या 65 र विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा 256 जना र घरबेड सङ्ख्या 20 र स्वास्थ्य जीवनशैली परामर्श 232 र 766 जनाले चाहिँ यो हामी नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रहरू सेवा पाइरहनु छ। त्यस्तै गरी हाम्रो भवन तथा बस्ती विकास शाखामा नक्सा फाइल दर्ता 7 वटा छ, नक्सा फाइल पास चाहिँ 4 वटा चाहिँ यो 84। विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम निरीक्षण अन्तर्गत अत्यधिक चिसो तथा शीतलहरको समयमा सबै वडाहरूमा वितरणको लागि 4 लाखको दाउरा खरिद गरेर वितरण गरिएको थियो। जस्तै गरेर बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम छ, जसमा नगरपालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य विकास समिति बैठक गरेको छ। एकपटक वडा स्तरीय वडा पोषण तथा खाद्य बैठक बसेको छ। 16,000 दिन आमाहरूको समग्र संयुक्त पोषण 12 वटा वडामा सञ्चालित छ, 300 जनालाई यो चाहिँ दिएको रहेछ। 16,000 दिनका आमाहरूलाई पुनः सशस्त्र वितरण 5 पटक 150 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो 5 वटा वडाहरूमा। त्यस्तै गरेर व्यक्तिगत घटना दर्ता अन्तर्गत वडा नम्बर 1 मा 29 जनाको जन्म भएको छ, 16 जना मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद छैन, 18 जनाको विवाह दर्ता गरिएको छ। बसैसराई घर 1 जना आउनु भएको छ, 1 जना जानुभएको छ र जम्मा 65 वटा चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 2 मा 15 वटा जन्म दर्ता छ, 8 वटा मृत्यु दर्ता, 1 वटा सम्बन्ध विच्छेद, विवाह दर्ता 3 वटा, बसैसराईले 1 जना जानुभएको छ र टोटल 8 वटा चाहिँ व्यक्तिगत घटनाहरू दर्ता भएको छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 3 मा 42 वटा जन्म दर्ता भएको छ, 9 जनाको मृत्यु दर्ता गरेको छ, सम्बन्ध विच्छेद छैन, विवाह दर्ता 8 वटा, बसैसराई आएको 1 जना र टोटल घटना दर्ता 60 वटा। 4 मा 24 जनाको जन्म दर्ता, 6 जनाको मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता 6 जना, बसैसराई आएको 4 जना गरी 37 वटा घटना दर्ता भएको छ। 5 मा 22 जना जन्म दर्ता, 10 जना मृत्यु दर्ता, 1 जना सम्बन्ध विच्छेद र विवाह दर्ता 4 जना र बसैसराई 4 जना गरी 38 जना हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर 6 मा 12 जना जन्म दर्ता, 8 जना मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद छैन, विवाह दर्ता 4 जना, बसैसराई पनि छैन, टोटल घटना दर्ता 24 वटा। 7 मा चाहिँ 26 जना जन्म दर्ता, 6 जना मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद छैन, 14 जना विवाह दर्ता, बसैसराई 4 जना, सरेर आएको 4 जना गरी 47 वटा घटना दर्ता भएको छ। 8 मा 44 वटा जन्म दर्ता, 11 वटा मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद छैन, 18 विवाह दर्ता, बसैसराई आएको 5 जना गरी 74 वटा घटना दर्ता भएको छ। 9 मा 39 जना जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता 9 वटा, सम्बन्ध विच्छेद 1 वटा, विवाह दर्ता 18 वटा, बसैसराई 5 जना र 68 वटा। 10 मा चाहिँ 31 वटा चाहिँ जन्म दर्ता, 9 वटा मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद छैन, विवाह दर्ता 9 वटा गरेर 39 वटा 49 वटा घटना दर्ता भएको छ। त्यस्तै गरेर 11 मा 29 वटा जन्म दर्ता, 6 वटा मृत्यु दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद छैन, 8 वटा विवाह दर्ता गरेर 43 वटा घटना दर्ता भएको छ। 12 मा 31 वटा जन्म दर्ता, 11 मृत्यु दर्ता 11 वटा, सम्बन्ध विच्छेद छैन, विवाह दर्ता 5 वटा गरेर 27 वटा घटना दर्ता भएको छ। यसरी कृष्णनगर नगरपालिका र वडा कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका आर्थिक वर्ष 82-83 को दोस्रो चौमासिकमा भएका काम कारबाहीहरूको संक्षिप्त सूची यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ र यहाँले अहिले जस्तै आगामी दिनहरूमा पनि नगरपालिकाको कामहरूलाई यहाँको सकारात्मक सहयोग र सुझाव रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरी म आफ्नो प्रस्तुतिकरण यहाँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णनगर नगरपालिका के अध्यक्ष और यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ नागरिक प्रतिवेदन और बहिर्गमन प्रतिवेदन हमारे कृष्णनगर नगरपालिका विभिन्न वार्ड में जाकर तैयार करा गया एक प्रतिवेदन बनावा गया है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के खातिर नेपाल पत्रकार महासंघ के कोषाध्यक्ष मोहन बेलवासी जी के हम हार्दिक अनुरोध। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, डाइनामिक लिडर कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर साहब, उपमेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीयज्यू लगायत सेवा प्रदायक निकायका तर्फबाट अगाडिको ड्यासमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावज्यू, त्यसै गरी सेवा
लिनका लागि विभिन्न निकायमा हाम्रो प्रतिवेदन सँगसँगै उपस्थित महानुभावजीहरू, म सरस्वती नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो प्रतिवेदन भनेको यहाँ यो सार्वजनिक सुनवाई हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू मध्येबाट र अन्य विभिन्न चाहिँ नागरिकहरू कार्यालयमा गएर सेवा लिँदै गर्दाखेरि भएका गतिविधिहरूमा आधारित छ। म सर्टकटमा लिन चाहन्छु किनभने समयको पाबन्दी निकै ढिला भइसकेको छ। यहाँहरूका प्रश्न जवाफ प्रति चाहिँ हामी लक्षित गर्नेछौँ। त्यसैले म कृष्णनगर नगरपालिकाको नागरिक प्रतिवेदन सम्बन्धी सेवाको सन्तुष्टिमा जान चाहन्छु। तपाईँले यस कार्यालयबाट समग्रमा कतिको सन्तुष्टि पाउनुभयो भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ। सन्तुष्टमा 12 जना, ठिकैमा 29 जना र सन्तुष्टमा 8 जना। त्यसै गरी सेवा लिन जाँदा कर्मचारीको व्यवहारप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन्तुष्टमा 14 जना, ठिकैमा 38 जना, असन्तुष्टमा 7 जना। त्यसै गरी सेवाको नियमितता मध्येमा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार तपाईँहरूले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवामा लागेको समयप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन्तुष्टमा 18 जना, ठिकैमा 33 जना, असन्तुष्टमा 8 जना रहेको छ। त्यसै गरी कार्यालयमा नियमित रूपमा कर्मचारीको उपस्थिति, समय पालना, कार्यचुस्तताका साथ सञ्चालन भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ। विश्वस्तमा 16, ठिकैमा 32, अविश्वस्तमा 11 जना रहेको छ। तपाईँहरूले सेवा लिन जाँदा अतिरिक्त रकम तिर्नुभयो भने तिरेको छैनमा 59 जना, एकदमै कम 0, धेरै तिरेको भन्ने पनि छैन। त्यसै गरी यस कार्यालयले सार्वजनिक चासो तथा समस्या समाधानका गर्न औषध कति दिन लगाउने गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा 1 दिन भन्नेमा 9 जना, 2 दिन भन्नेमा 32 जना, धेरै दिन भन्नेमा 18 जना रहेको छ। त्यसै गरी सेवाप्रतिको जनविश्वास रहेको छ। यो यहाँहरूले प्रतिवेदन पाउनु भएको छ धेरैले। म सरस्वती अगाडि जान चाहन्छु। त्यसै गरी सेवाको गुणस्तर, सेवा सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। नागरिक बडापत्र, उजुरी पेटिका, गुनासो सुन्ने अधिकारीको सन्दर्भमा रहेको छ। सिफारिस सम्बन्धमा भन्ने प्रश्नावली रहेको छ। पूर्वाधार तथा सरसफाइ सम्बन्धी रहेको छ। त्यसै गरी यस कार्यालयको तल दिएका विविध पक्षहरूमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने प्रत्यक्ष सरकारको विषय रहेको छ। यसलाई म लिन चाहेँ। आर्थिक स्रोत कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक स्रोत उपलब्ध छ भन्नेमा 27 जना, कम स्रोत उपलब्ध भन्नेमा 24 जना, अधिकतम स्रोत भन्नेमा 8 जना। काम गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया कस्तो छ भन्नेमा अति सरलमा 14 जना, ठिकै भन्नेमा 34 जना, जटिल भन्नेमा 11 जना। कार्यालयमा भएका कर्मचारीको सिप कस्तो छ भन्नेमा आवश्यक सिप भन्नेमा 49 जना, आवश्यकताभन्दा कम भन्नेमा 7 जना, सिप निकै कम छ भन्नेमा 3 जना। पालिकाको आम्दानी र खर्च बाहिरको सूचना पार्टीमा टाँसेको देख्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा टाँसेको देखेको छुमा 13 जना, कहिलेकाहीँ टाँसेको देखिन्छ भन्नेमा 22 जना, खै त देखिएन भन्नेमा 24 जना रहेको छ। त्यसै गरी कार्यालय सम्पन्न आधारको मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा 29 जना, ठिकै मूल्याङ्कन हुने गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा 25 जना, कहिले पनि भएको थाहा छैन भन्नेमा 5 जना। वर्तमान कार्य सञ्चालनको संरचनाप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन्तुष्ट 22 जना, ठिकै 29 जना, कुनै जानकारी छैन भन्नेमा 8 जना रहेको छ। त्यसै गरी पारदर्शिता सम्बन्धी विषय रहेको छ। पालिकामा अहिलेसम्म यस वर्ष कतिवटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने सन्दर्भमा 1 वटा भन्नेमा 32 जना रहेको छ। त्यसै गरी 2 वटा भन्नेमा 17 जना, कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी छैन भन्ने 10 जना भेटिनु भएको छ। त्यसै गरी पालिकामा अहिलेसम्म कतिवटा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने सम्बन्धमा 1 वटा भन्नेमा 5 जना, 2 वटा भन्नेमा 4 जना, थाहा छैन भन्नेमा 50 जना रहेको छ। पालिकामा वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण भएको छ भन्नेमा भएको छ 41 जना, अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैनमा 4 जना, कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नै छैन भन्नेमा 14 जना। सार्वजनिक सुनवाईमा गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धता कतिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै भएका छन् 21 जना, ठिकै 29 जना, कुनै जानकारी छैन भन्नेमा 9 जना। सार्वजनिक सुनवाईको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास भएको छ भन्ने सन्दर्भमा संयन्त्र बनेको छ 29 जना, कुनै संयन्त्र बनेको छैन 6 जना, कुनै जानकारी नै छैन भन्नेमा 24 जना रहेको छ। त्यसै गरी यस कार्यालयको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा स्रोतको बारेमा जानकारी पाउनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा
धेरै जानकारी पाएको छु 19 जना, ठिकै जानकारी पाएको छु भन्नेमा 26 जना, जानकारी छ भन्नेमा 14 जना रहेको छ, कम जानकारीमा। त्यसै गरी हामीसँग रहेको छ बहिर्गमन अभिमा जुन कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका विभिन्न कामले पुगेका सेवा लिइसकेपछि फर्किँदाखेरि लिएका चाहिँ जनमतहरू, त्यसमा 51 जना सहभागीमा हामीले चाहिँ राखेका प्रश्नहरूमा तपाईँहरू कुन कामका लागि जानुभएको हो भन्ने सन्दर्भ रहेको थियो। सिफारिस लिन र पुर्याउनमा 14 जना, दर्ता नवीकरण 3 जना, आर्थिक सहयोग लिन 3 जना, योजना माग गर्न सम्झौता गर्नमा 6 जना, योजनाको किस्त लिन 2 जना, योजनाको मूल्याङ्कन गराउन छैन। त्यसै गरी स्थानीय निकायले राखेको सूचना प्राप्त गर्न भन्नेमा 8 जना, सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गर्न 6 जना, अन्य कामको लागि भन्नेमा 9 जना रहेको छ। हामीले सेवा लिनको कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई स्पष्ट जानकारी भयो भन्ने सन्दर्भमा अति स्पष्टमा 22 जना, ठिकै भन्नेमा 24 जना, अस्पष्ट भन्नेमा 5 जना, सेवा प्रदायक कर्मचारीले तपाईँको आवश्यकता र अपेक्षा कति बुझे जस्तो लाग्यो भन्नेमा अति धेरैमा 16 जना, ठिकै भन्नेमा 31 जना र थोरै भन्नेमा 4 जना। तपाईँ प्रति सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो मिलनसार व्यवहार गरे भन्नेमा मैत्रीपूर्णमा 13 जना, ठिकै 38 जना, अभद्र अमर्यादित भन्नेमा छैन। सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक सूचनाहरू, प्रमाण, कागजात, शुल्क र दस्तुर भएर तपाईँ सेवा प्रदायक कर्मचारीले केही मागे कि भन्ने सन्दर्भमा कसरी चाहिँ व्यवहार गरे भन्ने सन्दर्भमा अति स्पष्ट गरिदिए 22 जना, ठिकै भन्नेमा 27 जना, अलमल हुने गरेर अस्पष्ट दिए भन्नेमा 2 जना रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँले राख्नुभएको समस्यालाई के कस्तो समाधान दिए भन्ने सन्दर्भ रहेको छ। अति सजिलो तरिकाबाट समाधान दिए 21, ठिकै भन्नेमा 26 र समाधान दिन सकेनन्मा 4 जना, सेवा प्राप्त गर्न अप्नाइएको प्रक्रिया कस्तो लाग्यो भन्ने सन्दर्भमा अति सजिलो र छिटो 14 जना, ठिकैमा 21 जना, लामो र झन्झटिलो भन्नेमा 6 जना रहेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाका राम्रा पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू प्रतिवेदनमा रहेका छन्। यहाँहरूले क्रमशः अध्ययन गरेर यहाँहरूका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म प्रतिवेदनबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। मोहन जी, सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ नागरिक प्रतिवेदन और बहिर्गमन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। और अब हमारे आप लोग के यहाँ यह कार्यक्रम में यहाँ आप लोग के सुझाव, सलाह, जिज्ञासा हुआ है और कोनो भी प्रश्न रखे के दफा आप लोग हाथ उठाए के संकेत करा जाए, हमारे माइक लेके वहाँ पहुँचा जाए और सुझाव हो कि प्रश्न हो स्पष्ट रूप में कहा जाए, अपन नाम ठेगाना स्पष्ट रूप में यहाँ कह दिया जाए। कोनो किस्म के गाली गलौज केहू के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किस्म के यहाँ शब्द न बोला जाए और कोनो चीज के प्रश्न आ चुका है तो का दोहराए के न पूछा जाए। और जब तक आप लोग के प्रश्न के जवाब यहाँ पर यहाँ से ना मिल जाए, एक आपस में आप लोग कोनो किस्म के वाद विवाद न करा जाए कि हमने आप लोग के यहाँ छोट रूप में यहाँ एक विधान में बाधा का। और अब आप लोग के समझ में यहाँ फ्लोर ओपन भवा हम जानकारी करावे। हमारा नाम वीर बहादुर मौर्य है। हम कृष्णनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 8 बहादुरगंज में रही है। हमारा कार्य क्षेत्र भेलनी वार्ड नंबर 6 कृष्णनगर वार्ड नंबर 6 हुए। तो हम ये कहा चाहिए थे यहाँ हम ये है विद्यालय में हुए बात मैंने कुछ सुधार भवा कि ना, ये तो पब्लिक जानत है या प्रयास करी थे, हमने प्रयास करी थे अपने अपने तरीका से। लेकिन यहाँ से हमारी एक शिकायत ही है, अब गर्मी लागे वाला है, गर्मी का वहाँ सीजन में, जबकि यहाँ के हमारे नगर प्रमुख, हमारे शिक्षा अधिकृत या उप प्रमुख, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब, सब लोग लगभग दिशा मुक्त अभियान में इतना सक्रिय है हर चीज से। लेकिन यहाँ हमारे जैसे अब गर्मी शुरू हुआ है, हमारे विद्यालय के चारों तरफ यहाँ एक और तो पोखरा है, लेकिन पश्चिम साइड में इतना गंदगी रही कि बच्चन से लेकर शिक्षक स्टाफ तक हमारे नमूना नहीं दे जा लगा थे। जबकि यहाँ प्रहरी के टोली भी आ चुका, यहाँ लोग इनका कहा भी गए
हमरे बार बार अपने वार्ड अध्यक्ष से भी शिकायत करा जाता है। हमरे यहाँ वार्ड समिति है आपके हेल्थ पोस्ट, वहाँ से भी हमरे कहा जाता है। यहाँ के बच्चों का भी कहा जाता है कि अपने दादा माई से अपने अभिभावक से कहो कि ऐसा ना करें। बूढ़ पुरानिया लोग इनके दाव पाओ थे इसे कहा जाए, कितना कहा जाए हमने ये बात का। तो ऐसे हमारे विद्यार्थी लगा शिक्षक स्टाफ और हमें तो लागत है कि गांव घर के लोग भी पीड़ित हैं इस चीज से। तो ऐसे छुटकारा अब कैसे मिली, कैसे लोग इनका जागरूक करा जाए, इसके संबंध में हमारा विशेष ये है। और दूसरी चीज लगभग हमारे विद्यालय नगर प्रमुख वड़ाध्यक्ष और शिक्षा के तो लगभग ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी समस्या अभी हमारे यहाँ टॉयलेट के छत उड़ गया रहा। वो छत के अभी मांग तो करे हैं ना, देखा जाए क्या होता है, वो बहुत जरूरी रहा। और थोड़ा सा यहाँ बाहर से वहाँ विद्यालय में विद्यालय समय के बाद में कुछ बाहरी आवागमन भी हो जाता है पर खाल के दिक्कत के नाते। तो अगले साल नगर पालिका प्रमुख जी और वड़ाध्यक्ष के सक्रियता में ज्यादा काम हो चुका है, बस थोड़ा था बाकी है। अगर वो पूरा हो जाए तो शायद हम विद्यालय हमारे सुरक्षित रहा, विद्यार्थी सुरक्षित रहते और स्टाफ लोग भी हमारे कुछ संतुष्टिपूर्ण रहे। और वो में भी हमें भी आपके लोगों का प्रतिबद्धता करी थे कि पढ़ाई के संदर्भ में, अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में हमारे से कमी कमजोरी हुई वो का आप लोगों से भी हमारा आग्रह है कि हमारे का सुझाव देवा जाए, हमारे यह विद्यालय का कैसे आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो हमारे पास प्रयासरत हम, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी कमजोरी होता है तो वह मैंने विचार विमर्श का हम स्वागत करब, हमारे स्टाफ स्वागत करी। और प्रयास यह है कि हमारे यह विद्यालय का एक नमूना के रूप में करा जाए, ये हम प्रतिबद्धता कहते ये हम बात रखना चाहिए। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरूको र स्टाफहरूको शौचालयको व्यवस्था छैन। त्यसपछि शौचालय गइसकेपछि पानीको व्यवस्था छैन। अर्को कुरा बाल विकासको जुन विद्यार्थीहरू छन्, बालबालिकाहरू छन्, तिनीहरूको लागि खेलौनाको व्यवस्था छैन। त्यहाँ कार्पेट हुन्छ, बस्ने राम्रो व्यवस्था छैन। प्रत्येक कक्षा कोठामा जानुभयो भने राम्रो बस्ने व्यवस्था छैन। त्यसपछि अहिले जुन डेस्क बेन्चहरू जुन छन् त्यो डेस्क बेन्च त्यति राखेको ठन्काएको छ, त्यो युजमा छैन। बच्चाहरू जब बस्छन् भने तिनीहरूको यहाँसम्म पुग्छ त्यो डेस्क बेन्च, अनि विद्यार्थीहरू त्यो पढ्न अक्षर देख्दैनन्, लेख्न तिनीहरूलाई मिल्दैन, त्यहाँ बस्न मिल्दैन, धेरै नै समस्या छ। र अर्को कुरा 5-6 महिना भयो लाइन मतलब जो जडान भएको, अहिलेसम्म त्यो युज भएको छैन। र जब गर्मी समय हुन्छ त्यो बेला विद्यार्थी लगायत स्टाफहरूको लागि गर्मी एकदमै समस्या हुन्छ हैन। यो धेरै समस्या छ र हजुरहरू त्यहाँ गएर अनुगमन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हामी शिक्षकहरू प्रति कुनै कमी कमजोरी छ भने यहाँको अभिभावक लगायत व्यवस्थापन समिति खबरदारी गर्न पर्यो। तपाईँहरूमा यो कमी कमजोरी छ, यो कमी कमजोरी सुधार्नुहोस् त्यो भन्न पर्यो। प्लस यहाँको जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जान्छन् र कोही किताबै लिएर जाँदैन, कोही कपी लिएर जाँदैन, कोही पेन्सिलै लिएर जाँदैन भने अब तिनीहरूलाई हामी कसरी पढाउने हैन। त्यो एकदमै धेरै अभिभावकले पनि सचेत हुन पर्यो। हामी टिचरहरूमाथि मात्रै गल्ती आरोप प्रत्यारोप लगाएर हुँदैन। यदि हामीमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो खबरदारी गर्न पर्यो। लगायत सरसफाइमा विद्यार्थीहरूले पनि अभिभावकले ध्यान दिन पर्यो बच्चाहरूको। यस्ता धेरैहरू समस्याहरू छन्। अब हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराएँ यो कुरा। हाम्रो अध्यक्ष लगायत यहाँ नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरू हुनुहुन्छ, सबैजना राम्रोसँग यदि हेर्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो विद्यालय यो भिल्मीको विद्यालय पनि एकदमै राम्रो पढाइ हुन्छ। लगायत यहाँका व्यवस्थापनमा एकदमै धेरै कमी कमजोरी भएको कारणले मैले यति भन्दै आफ्नो 2-4 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। नाम शिव कुमारी थारू, बुद्ध भूमि 5 चौरी र यो विद्यालयको म शिक्षक। दिल्ली वार्ड नंबर 6 विशाल हुई। हमारे यहाँ नाली सड़क बना बहुत बढ़िया है, लेकिन उतर निकास नहीं।
जहाँ नाली बन के कहूँ ठक्कर में वहाँ पैर फुहर हुआ है, पानी निकलते रहे, आदमी परेशान हो से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक। हम नगर प्रमुख वार्ड अध्यक्ष सबसे ये हमारा विनय है कि उनके लिए अनुमान के कैसे लेके देखा जाए, पानी के नाली बना होकर खराब ना है, जैसे जनजीवन बहुत संकट में है। जितना पानी के निकास वाला रास्ता रहा वो सब बंद हो चुका, बाहर पानी नहीं जा सका, ये सब दिक्कतें हैं। और इससे स्वास्थ्य में भी बहुत परेशानी, जैसे नेपाल सरकार के नियम है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ज्यादा चाहिए, तो जो स्वास्थ्य नहीं तो शिक्षा कहाँ से होगा। नाली कहूँ बना है जहाँ टक्कर पड़ेगा, कहूँ टक्कर नहीं पड़ा है, तो योजना ऐसा कुछ प्रमुख जिसे हमारा निवेदन है कि करा जाए, जहाँ भी नाली बने वहाँ टक्कर लगाया जाए, जहाँ लोग आबादी है वहाँ तो टक्कर हो, जहाँ नए आवाज को सफाई करे वाला नहीं वो इसे कचड़े पड़ा है। तो हम आप लोगों से यह करा कर पिछड़ भर समान रूप से सब व्यवस्था हुए जिससे जन जीवन सुलभ रहा। हम इतना कह के 5 शब्द है राम जी तक अब क्यों नहीं बोलत है तो ही करते ना यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि जी, हमारा व्यक्तिगत कोनो क्वेश्चन आया है, समाज के लिए है, हमारा खाली एक तो व्यक्तिगत है वो अध्यक्ष। पहले जब सार्वजनिक सुनवाई होत रहा तो लिखा रहत रहा सुशासन पारदर्शिता जवाबदेहिता। अब की बार जो सार्वजनिक सुनवाई है वो हो नहीं लिखा है। जब पहली बार लिखा रहा तो वो हो तब भी जवाब नहीं मिलत रहा, अब की बार तो लिखे नहीं। कृष्णा नगर बाजार के सड़क अतिक्रमण काहे है, जोन कृष्णा नगर बाजार है, गली है, मियां साहब उमन अपना अतिक्रमण है, वो कब खुली? देखा जाए नक्शा में भी पूरा खुला है। दूसर कृष्णा नगर से बेदमऊ तक मियां साहब खाली हमारे घर तोड़वाई और जने घर पड़ा वो काहे नहीं टूटा। और जब हम क्वेश्चन लेके गए हाकिम साहब के लगे तो हाकिम साहब कहा था खाली तोहरे घर टूटा है। तो हम हाकिम साहब से वही दिन कहें कि अगर खाली हमार घर पड़त है सड़किम तो हम पूरा घर धरना लिखे तैयार हैं, और अगर और केहू है तो आप वो मियां साहब रिजाइन दिए तैयार हो, हम बसावर कागज पे लिख कर रहा हैं। और जब सड़क बने भाई 69/10/12 के हमरे निवेदन दिया गया नगर पालिका की सड़क छुटिया के सड़क निकालो, वो मेयर साहब यही मौजूद हैं। ये गए हमरे यहाँ नापे के बाद हमारे घर नाई पड़त रहा, 3 साल हो गए नाई तूड़ीन, ओकरे बाद एक दिन गए खाली हमरे घर थोड़े पड़त रहा वो है तूड़ीन। जौने में जो सड़क बनावे वाला ठेकेदार रहा वो हमरे ही घर में रहा, 20 लाख के धन ओकर वही धरा। वो यह कही पूरे नगर पालिका में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, वो कही कि ये पुरन के घर में शौचालय है, जौने दिन हम पूरा गांव बनाए जाओ वही दिन तोड़ के जाओ, तो खाली हमारे घर का है टूटा। दूसर बात हमार पहले नक्शा जब हम निवेदन दिहन वो मेयर साहब गए नपवाइन तो हमारे घर नहीं पड़त रहा, गांव 10 लोग भरा बुरा आदमी सब लोग तैयार भय कहीं की बन जाए जो, तो हम कहें चलो कोनो बात नहीं है, थोड़े टूट जाता है तो हम बने तैयार, हम टूटे तैयार हन बनवाओ तो हम, तब जबरदस्ती काहे टूटा, और टूटा तो सबके काहे नहीं टूटा। और मेयर साहब पिछले कार्यकाल में कहीं ना बैडमिंटन बनी फेसबुक पे अपने डाली ना, तो ये बैडमिंटन कहाँ है। और हमारे नगर पालिका में जन्मदार लड़का पैदा हुए पहले बन जाता है, हमारे यहाँ समझौता हुए पहले काम शुरू हो जाता है। देखा जाए 15 दिन पहले काम शुरू हुआ है, और मेयर साहब 11 गते के शिलान्यास की हिंदी। अब हम पूछा चाहे थे ई जो 11 गते का समझौता है एक शिलान्यास कहिया हुए, और
हमारे नगर पालिका में 2 इंजीनियर हैं, एक प्रदीप जी एक विनय जी। दोनों जने एक वार्ड से 6 वार्ड एक जने देखत हैं और 6 से 12 एक जने देखत हैं। हमने जो प्रदीप जी देखत हैं उनमें रिकॉर्ड कम सामग्री प्रयोग होता है वो किकरे संरक्षण में बार बार ये कम सामग्री प्रयोग होता है। और जब ये कर्मचारी लोग तलब धक्का पाओ है, भैया हम तो वार्ड सदस्य भी नहीं हैं, प्रधानों नहीं हैं, समाज सेवी हैं, हम आवाज उठाई थे तब वो सुनवाई नहीं होते काहे इवन 60 गांठ का है। और एक चीज ही है, बिना समझौता भय योजना काम किकरे अधिकार में होता है। कौनो दुनिया में ऐसा है कि बिना समझौता कोई काम शुरू होता है? अगर बिना समझौता काम शुरू होता है तो जो 11 गते समझौता ओकर कहिया शिलान्यास है। अब वो बाजार के जो सड़क है वो कहिया अतिक्रमण मुक्त हुई, जो खुद अपने अतिक्रमण है। अगर केहू कुर्सी पे है तो पहले वो आपन त्याग करे, अपना दिखावे कि हम बढ़िया काम किया। अब जो अपने अतिक्रमण किया वो दूसरा का अतिक्रमण हटावे जाए। हमारे वार्ड में खाली बाजार में बहादुरगंज में सफाई होत है, गांव देहात में सफाई नहीं हो। का हमारे नागरिक देहात वाले नागरिक नहीं हो, खाली बजरिया वाले नागरिक हो। हमन देहात में का वो वार्ड में 40-40 हजार 3 पटक 1,20,000 छुटियावा जाता है। वो पैसा कहाँ चला जाता है जब सफाइयों नहीं होता है? बिना काम की है बिल भरपाई कैसे बन जाता है? भाई शीर्षक में 40,000 है तो गए कहां? तो ये जो नीतिगत भ्रष्टाचार है ये किकरे संरक्षण में। तो यह सब हमारा क्वेश्चन है। और आप लोग के बीच में हो है कि जौने दिन मेयर साहब प्रदीप जी कृष्णानगर के बाजार खुलवाई दी हैं और जहिया 11 गते के जो समझौता भाई शिलान्यास हुई उन्हीं दोनों जने बराबर हम लड्डू बांटे घोषणा करी थे। धन्यवाद। विद्यालय के सुधार, विद्यालय में साफ सफाई, प्रखाल निर्माण लगायत के भी विषय वस्तु आवा है। एक और सुधीर दाई भी महत्वपूर्ण बात रखे हैं, मैम भी बढ़िया बात उठाई। हम सबके धन्यवाद व्यक्त करे चाहिए थे। और यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में यहाँ छोट मंतव्य रख दे के खातिर कृष्णनगर नगर वड़ा नंबर 6 के वड़ा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री जावेद कांक जी का यहाँ मंतव्य रख दे खातिर हार्दिक अनुरोध करे चाहिए थे। सबसे पहले हम सबके धन्यवाद दे चाहे थे कि आप लोग बहुत कम समय में भी यहाँ उपस्थित हो गए, अपन जिज्ञासा रखा गए, आपके जो शिकायत रहा वो कहा गए। और अभी भी मौका है, अगर कोई बात है तो यहाँ सब जिम्मेदार व्यक्ति, शाखा प्रमुख, मेयर साहब, उप मेयर सब मौजूद हैं, आप उनसे कुछ 2-4 बात आवा, जैसे कि साफ सफाई संबंधी। जैसे हमारे श्रीवास्तव जी कही तो जब हम के काम हुए, मान ले जाए नलिया बना दिया गया, हम 4 साल में यह वड़ा में तमाम पैसे मिला जुला के कम से कम 5,000 मीटर नलिया बनाया। अब मंदिर, आपके घर के आगे मंदिर है, मंदिर के पास नलिया ब्लॉक है। आप बार बार शिकायत करते हो, तो जब मंदिर के पास नलिया पूरा ब्लॉक है तो जरूर आपके पनिया खेतों में जाए। तो कम से कम अगर 100 पे 100 दिन या 365 दिन नगर पालिका या वड़ा कार्यालय नलिया सफावे नहीं पहुंच सकते थे तो हमन के नागरिक के भी जिम्मेदारी हो। हम अगर 3 मीटर के भी गली है तो वो नलिया बना चुके हैं। अगर जहां गली में नलिया बना हुई तो अब वह गलिया में अगर 5 घर है तो कम से कम 1 महीने 2 महीने में तो वह जो रहा थे वो तो कुछ जिम्मेदारी बनत है कि वो एक दाई तो सफाई दे, लेकिन सफावे का और में कचरा बहा देते हैं। जितना नलिया ढक्कन लग चुका है, ढक्कन में जो पानी जाए करती छेद है वो माँ में से कचरा गिरा होता है नलिया में, तो नलिया बोला कि ही करती होता है। अब या तो हमारे सुबह उठ के कुदरा ले लिया जाए और रोज यह करा जाए। सक बस जो हमन के आर्थिक अवस्था देश के है, जो बजट है वगैरह अधीन में रह के
सर सफाई के एक आध बार नलिया सर सफाई करा दिया जाता है, ढक्कन उठाए भी करा दिया जाता है, लेकिन फिर साल 1 महीना नहीं 15 दिन में गुजरता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। तो नाली सर सफाई संबंधित सिलसिले में हमन के भी जन चेतना होनी चाहिए। दूसरा बात, आप वीर बहादुर मौर्य सर विद्यालय के बारे में कहें, देखा जाए सर सरस्वती विद्यालय पोखरम बहीगरा पिछले 5 साल में ओकर कटान होत जहां से विद्यार्थी उतरत रहे वहां तक पहुंच गया, लेकिन धीरे धीरे कहीं ओकर कटान पहले रोका गए, फिर बाउंड्री वाल करा गए। हमें लगे थे 70% बाउंड्री वाल हो चुका है, 30% बाउंड्री वाल जर्जर है, वो आपके काम हुई। दूसरा बात यह है कि शौचालय के जो टीना उड़ गया, तो जो प्रसाद में बजट आना, अब उन्हें टीनक थोड़े काम रहा, अब उस समय से याद ना रहेगा, नहीं तो वही में होकर एस्टिमेट हो जात तो बन सकता रहा। लेकिन ऐसा ना है कि उस शौचालय आपके यूज के अवस्था में नहीं है, यूज के अवस्था में है, टीना उड़ चुका है। मैडम कहीं की पानी की परेशानी है, 2 नल आपके स्कूल में है, एक तो दक्षिण तरफ है, अभी परसाले 1 नल उत्तर की तरफ लाग है, 2 हैंडपंप आपके में है। अब हैंडपंप चालू है कि नहीं चालू है वक्त देखेंगे तो जेब पड़ा है वक्त जिम्मेदारी हो। अब कहे नाते देखा जाए कर्मा विद्यालय में भी पानी की परेशानी रहा, मेयर साहब से मिलके कह के और वहां भी पानी की व्यवस्था कही गया है। टेरवा में भी पानी की व्यवस्था परेशानी रहा, वहां भी हैंडपंप के जवान भा है, लेकिन एक दिन गए रहे तो कहते रहे कि हैंडपंप और नहीं चलत है। तो हमें लागत है हैंडपंप जब लागत है तो हमें बहुत जगह सांस होता है, बहुत जगह वाल वार्सल खराब होते, बहुत छोट छोट बात जब हमारे चेक कर जाते हैं तो कहते हैं हैंडपंप बंद होता है। अब 5 महीना 1 साल आपके हैंडपंप ही नहीं चलावा चाहिए तो हैंडपंप के जाली भी जाम हुई। तो एक हैंडपंप पे बहुत पैसा लागत है, अगर कब्बो आपके यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाते तो अगर आप लोग संरक्षण करा जाए। और ज्यादा तो कोनो बात नहीं हवा है, यही लिए 2 शब्द कहा तो अपन मंतव्य ही खत्म करे थे। धन्यवाद। यहाँ हमन के साधु सुनो मैया जो नागरिक में आवा है सुधार प्रश्न के खातिर कृष्णनगर नगर पालिका के नगर प्रमुख यह कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व रजत प्रताप शाह जी के महादेव आग्रह करे चाहिए। धन्यवाद समीला जी। आज का यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग कृष्णानगर नगर पालिका के उपमेयर साहब को सलाहकार जी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जी, नेपाल पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष दिलाराम भूषाल जी, कृष्णानगर नगर पालिका का संपूर्ण शाखा का अधिकारी जी, नेपाल पत्रकार महासंघ का सचिव श्री सुनीला धोबे जी, नेपाल पत्रकार महासंघ का उपाध्यक्ष श्री दीपा महत जी, नेपाल पत्रकार महासंघ का कोषाध्यक्ष मोहन बेलवासी जी, बुद्धा आवाज टेलीविजन का श्री कृष्णा हरिजन जी, उपस्थित सार्वजनिक सुनवाई में नगर पालिका का सम्मानित जनता मैं हृदयदेखि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आफ्नो मन्तव्य में यही को स्थानीय भाषा में दिन्छु। नगर पालिका जोन है स्थानीय सरकार जोन है ओकर उद्देश्य कहा है कि जोन 3 सरकार है, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में वार्ड से लेकर नगर पालिका का मेयर उपमेयर सब आपसे प्रत्यक्ष जो ने आपके समस्या का सुनत है और प्राथमिकता के आधार पर उनका निवारण करते हैं। महिला, गर्भवती महिला से लेकर बच्चे जो जन्मत हैं, जो बढ़त हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद ज्येष्ठ नागरिक, उसके बाद किसान
सबके सेवा नगर पालिका करत है। गर्भवती महिला से लेके बच्चन से पोषण लेके बच्चन के स्कूल के पढ़ाई से लेके संपूर्ण देख रहे नगर पालिका करत है। हमन के सार्वजनिक सुनवाई के मेन उद्देश्य ये है कि हमें लोग अपन काम करेगा है, आपके समक्ष पेश भवागा है। हाकिम साहब पूरा कार्यक्रम आपका बताई, कहूँ लुकाया छुपा वाला काम नहीं है। और जो भी आप लोग के सलाह सुझाव या नगर पालिका से कोनो त्रुटि या कहूँ गलत बात है, वह उद्देश्य से ही कार्यक्रम करा गया। आप लोग के तरफ से 3-4 लोगन के ही प्रश्न आवा है और आवे चाहिए, लेकिन पता नहीं कहने लोग नहीं बोली। जैसे चौक चौराहा पर सवाल उठावे से बढ़िया यहाँ सवाल उठावे चाहिए। मेरे साहब ये गलती करा गया, मेरे साहब हमारे गांव में सुधार करा जाए, मेरे साहब शिक्षा के लिए यस करा जाए, स्वास्थ्य के लिए यस करा जाए। तो जो प्राथमिकता के आधार पर हो काम करा जाए, ये मेरा उद्देश्य है। अब रही बात जैसे यह विद्यालय के वीर बहादुर सर के कुछ क्वेश्चन आवा है। अब विद्यालय के जो है आसपास खुला शौच जो है बहुत ही ज्यादा लोग करत हैं। अब महान हम आपसे पूछा चाहिए सुधार कैसे आई। हमने जो पटक पटक चिल्लात रही थे, हमने लेके जे बैठा था तेका रोज यह उद्देश्य दी था कि भाई शौचालय बनाओ, शौचालय में जाओ, हो कि नहीं बताओ। हमने लेके जे बैठा थे यह कही भाई साफ सफाई रखो, शौचालय बनाओ, काहे बाहर जाओ। नगर प्रहरी भेजी था, कागज करवाई थे, भैया अब बनवाई ले, लेकिन फिर वह हाल। आखिर हमने समाज कैसे सुधारा जाए। हमारा काम करता खाली चिल्लाए हो, आपके भी तो अधिकार है अपन गांव बनावे के लिए, अपन गांव का सफा रखने के लिए, बाहर खुला में न जावा जाए। आपके भी तो सोच हो चाहिए। ये थारू गांव चला जावा जाए, आप देख लीजिए जेका कौन गांव हो, कुपवा गजहरा, वहां के थारू समाज कितना पिछड़ा रहा। लेकिन आप आज चला जाओ, परिवर्तन है कि नहीं परिवर्तन है। आप बोला जाए परिवर्तन है कि नहीं, बोला जाए, काहे चुप हो गए। अगर हमसे सवाल कीजिए तो हम आपसे सवाल करो, परिवर्तन है कि नहीं परिवर्तन है। यह चौराहा आप लोग बतवाया जाता है, लेकिन उसका फॉलो नहीं करा जाता है कि इस समाज परिवर्तन कैसे हो जाए। आप लोग बताओ, जहां से समाज का सबसे ज्यादा परिवर्तन हो के शिक्षा, वही सब आप लोग गंदगी करत हो। या तो लाठी लेकर रखाई कि बहुत याद ना हो जाए बाहर जावा जाए, या लोटा छीनी, इतना इतना हम कड़ाई कर चुके हैं, लेकिन फिर वह हाल। तो ईमान आप लोग परिवर्तन करें ना। गांव के सर सफाई के विषय में आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। दुकान के सामने डस्टबिन रख लीजिए, अपन द्वारा मुहरा अपने सफाई लीजिए। कृष्णा नगर पालिका इतना अभी पैसा ना है कि गांव गांव सफाई कराए पाई। हफ्ता महीना में हमारे भेज दीजिए, प्रयास करके। लेकिन मान आपके भी सहभागिता चाहिए। अपने सामने जो नाली जाम है, नाली आप साफ कर लीजिए, सड़क साफ कर लीजिए। ये बुटवल में जावा जो सब अपन अपन काम करते हैं, लेकिन हमारे जब जहां काम करे तो वह काम नहीं करे। तो इस बार हमारा आप सबसे विशेष आशा और अपेक्षा भी है कि आप लोग वहां सहयोग करा जाइए। तो बोला नहीं से छुपाना बैठा, सहयोग होगी ना, सहयोग होगी खुला दिशा में। कैसे बोला जाए, चतुर बाबू बोलो, मुश्किल मारा तो अदालत बाबू से साल भर से चिल्लाई थे बनवाए लियो। बिजली बाबू बनवाए नहीं बना शौचालय बना है, बहुत बढ़िया। जहां तक नहीं कि ना जाता हूँ कि भर ना जाता क्या कहूँ। तो एक बदलाव करा जाए आप लोग। जब आप लोग बदला जाए, जब सोच बदली, तब हमारे विकसित हो गए। और विकसित करने के लिए शिक्षा में सबका लगे पड़ी। शिव कुमारी जी के प्रखार निर्माण जो सर है,
वीर बहादुर सर कितना रह गए हैं आपके? शौचालय में सप्लाई हो जाए ना तो प्रदेश के लिए करेगा, देखो करवाए कलेक्शन। अब शिव कुमारी थारू जी ये विद्यालय में सरस्वती विद्यालय बिलवी में आप शिक्षक हो गए। शौचालय के व्यवस्था के विषय में अगर शौचालय ना है तो आने वाले समय में जो ना आषाढ़ में हमरे बजट रखा जाए। बाल विकास बच्चा को लागी खिलौना हमरो शिक्षा अधिकृत कहाँ होना अलिकता विशेष ध्यान बाल विकास बच्चा को लागी खिलौना बेंच रा डेस्क तो किना थलकाएर राखे छन् किन यो पनि अलिकता हेर्नुपर्छ। बिजुली बत्ती को समस्या छ प्राविधिकलाई भन्दैछु यो हुनुपर्छ अनि एक हप्ता भित्र मलाई त्यो कन्फर्म गरेर सुधार गरेर मलाई भन्नुस् म आउँछु। कक्षा कोठाको मरम्मत यो अर्को वर्षमा हामी गर्छौं अषाढमा। अभिभावकमा जनचेतना नभएको आप लोग अपने बच्चे का भेजा जाए, कापी किताब लेके भेजा जाए। बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा मंदिर है शिक्षा। उसका महत्व नहीं समझा जाता है आप लोग। अगर उसका महत्व समझ लीजिए आप लोग शिक्षा का हो तो आप लोग कुल काम छोड़ के शिक्षा के लगाने में लग जाओगे। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हवाई जहाज, कंप्यूटर, लाउड स्पीकर, सड़क, बिल्डिंग, पुल, ये सब इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग बनावत हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े शिक्षक लोग हैं जिन लोगों का शिक्षा के बारे में बतावत है। तो हमारा सबसे बड़ा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कि शिक्षा में आप लोग विशेष ध्यान देंगे। शिक्षा के गुणस्तर बढ़े चाहिए। अपने बच्चों का भेजा जाए तो उनके निगरानी करा जाए कि बच्चे पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़े, कहाँ नहीं पढ़े। अगर लापरवाही स्कूल में होते तो आप हेड सर से बताओ जो वार्ड अध्यक्ष जी है, सदस्य जी है, हमारे हैं, सब लोग हैं, ऊपर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। लेकिन आपका भी ध्यान देख पर सबसे बड़ा भूमिका आपके है शिक्षा में उठाने के लिए। सब लोग 10 से 4 जात हैं, हमने दिन भर यह काम गिन जाता है। बस आप लोग परिवर्तन के जाओ जाए, शिक्षा में ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरे एरिया के समाज परिवर्तित हो जाए। और यहाँ के बच्चे का इंजीनियर, डॉक्टर, लोक सेवा आयोग पास करिए, सीडीओ बनिए, एसपी बनिए, बड़ा बड़ा अधिकारी बनिए। यह किताब में दम है, इतना बड़ा पूंजी आप लोग पा सके जाते हैं। आज समय है, आज अवसर है और बच्चे खड़ा है पीछे। अगर ये समय अवसर अगर एक बुलाए जाइए तो इस समय अवसर ना आई। अब हम सोची कि पढ़ के हम फिर से जो लोग सेवा आयोग दिल्ली या इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए तो असंभव है। ताकि समय निकल गया हमारे। हम लोग माता पिता के झंडा उठावत रहे, मारत रहे, पीटत रहे तो दिमागे में नहीं घुसरत रहा कि पढ़े के काम महत्व होता है। लेकिन आज समझ में आवत है। अब कोनो शिक्षा के मार्फत से अगर हम ना आए पाए, लेकिन तब भी आप लोग के जो है जनप्रतिनिधि, आप लोग के मत से हम जीत के आए हैं। आप लोग की सेवा के लिए आए हैं। शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार में हम लोग लगा हो गए। पहले जो व्यवस्था रहा उससे काफी सुधार हो गए। तो आपके बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है हर चीज में। बाकी कहूं कमी कमजोरी हुई बतावा जाए, आपके साथ हमारे कदम से कदम मिला के चला जाए। आप लोग बहुत कुछ परिवर्तन कैसे आ जाता है। अपन क्षेत्र, अपन देश हमरे जब चाहे ले तब परिवर्तित हो जावा जी, विकसित हो जावा जी। अब सुने हैं 33 करोड़ कि कितने बाद एक मानव के जो जन्म होता है, ये तो सुना जाता है लोग। तो आज हमें मौका मिला तो समय कहाँ है चुका है। कितना है? 84 लाख तो मानव जीवन मिला है। एक सदुपयोग कर लीजिए। अपन एक गौवा जो फिल्मी पूरा गौवा लगभग पीसीसी सड़क नाली बन गए। यह 10 साल पहले हम देख रहे हैं तो कुछ नहीं रहा। तो एक सर सफाई तो रखा जाए। हमरे काम करा गया है, सर सफाई रखा जाए। कल हमारे आई या बाहर के पत्रकार जी लोग हैं या बाहर से और को एनजीओ है, मंत्री लोग आवे तो कहे हाँ भैया कृष्णा नगर के गाँव में बहुत साफ है, वो हिसाब से चला जाए।
प्रेमचंद श्रीवास्तव जी का है। नाली निकास का ढक्कन, पहले जहाँ जीरो रहा नाली, जहाँ जीरो रहा सड़क, आज हमने 99 पहुंचा लेगा। हम बोले था बैठ जाओ, हम अब नाली ढक्कन के जो तनी मनी रह गया है ओका भी हमारे वार्ड अध्यक्ष से पूछा जाए, ओका करावा जाए, काम पूरा हो है ना, समय लागत है। पहले कार है, आज बहुत परिवर्तन हो गया है। अब नाली निकास ना, ये बात थोड़ा विशेष ध्यान दो, हम लेबर ऊपर आप लोग मंगा लो, उतना सफाई दो, फिर जिम्मेदारी दे दो कि भाई अपन अपन नाली जाम ना हो पावे, सफा रखो। एक बार हमने सफाई दे, एक बार हम आए भी रहे, कहे भी रहे, तो ईश्वर जी विशेष ध्यान दो सही, जो नाली सफा कराना पड़ता है कि सर्विस पर ही असते होना। समस्या होगा, समस्या को समाधान करने हम ही तो हो, हमने घर में हो। सुधीर भैया के तमाम शिकायत आवा है, इनके लगभग रोज 15-20 पोस्टों हम देखा करी था। बाजार में जाए तो सुधीर जी के पोस्ट के बारे में चर्चा भी होता है, तो उनका भी संतुष्ट करे का हमने प्रयास करा जाए। अब ना ही संतुष्ट हुई है तो बहु हमारे को गलती नहीं है, हमने प्रयास करा जाए। सुधीर बाबू कहा था हमारे घर का है गिरावा गए, सबके घर गिरी, सड़कियां सबके बनी, सबके सामने बनी। आप चला जाए हमारे साथ चले 4-4 लोग, क्यों बताया जो सुधीर जी के घर अकेले गिरा है, कई जने के गिरा है, और बाकी मुकेश जेकर नहीं गिरा देकर सबके गिरवा दो, एक दूसरे रह गए हैं। बाकी बालानगर पूरा साफ हो गया, चौड़ा हो गया। कृष्णा नगर में हमार घर 100 साल पुरान है, हमने कहूँ अतिक्रमण नहीं करेंगे, कहूँ अतिक्रमण अगर करेंगे हो गए तो आप बताओ जो तुरंत हम गिरवाए। हमारे अमीन साहब आए कि नहीं आए हैं, हमारे घर न पाए जो कृष्णा नगर वाला मान लीजिए, तो तोड़ी ना अपन बाउंड्री वाल गेट, हमारे हिस्सा जहाँ पर घर पड़ी हम तोड़ा, लेकिन हमारे पड़ी नहीं, हम लोग पीछे बना हो गए। 150 साल हमारे बहादुरगंज के गेट हो गए, वो लगभग 8-10 मीटर चौड़ा है। तो जब न्याय के कुर्सी बैठक तो अन्याय हम नहीं कर, अगर हमारे पड़े तो बिल्कुल दूर। हमारा शौचालय पड़ा रहा, आगे धोखा तोड़वा दिया, आखिर घर टूटा था। वहां उनके बघेलू बैठा कर्मचारी हैं सुखरामपुर कितना चौड़ा हो गया। कर्मा गांव आप लोग देखा जाए, आगे टूटा नहीं, बोलो काका पाका नहीं। हम कह दे रहे खजांची महाराज से, आप लोग जा फीता ना पाजे, हमारे प्रवधि जाए फीता ना पी जेकर परी, चाहे खजांची महाराज हो, चाहे रजत बाबू हो, चाहे फला बाबू हो, सबके टूटी। कहूँ शंका सुबह तो फिर से न पाए खजांची महाराज, हाँ तुम भेज दे फिर। तो सुधीर भैया यह है, सबके टूटा है, घनश्याम के टूटा है, वो का नाम है यादव जी लोग के टूटा है। आप तो अच्छी बात है, तो करुणा हो चाहिए। घर बनावा जाता है, बहुत मेहनत से लगन से बनावा जाता है, तब जाके खून पसीना कमाई से घर बनाता है। लेकिन जब तोड़े पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, हमको मालूम है। लेकिन अब सड़क चौड़ा ना कराई, सड़क न बनवाई, नाली न बनवाई, तो हमारे लोग शासन करे लायक है ये नहीं हो गए। सबके मुंह देख के सबका संतुष्ट हमने नहीं कह पाओ जी। प्रयास करा जाता है कि सामाजिक काम करा जाए, समाज का संतुष्ट करा जाए। अब बैडमिंटन कोर्ट निर्माण के भैया बजट पहले प्रदेश देश रहा, लगभग 60-70 लाख के काम हुआ। उसके बाद प्रदेश सरकार बजट एक काट देश लगभग 8-9 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अब वह जगह पे जो है जिला प्रशासन होल्डिंग सेंटर बनाए दी थी, वो जमीन कब्जा करके। लेकिन अगर आपके डिमांड है तो बैडमिंटन कोर्ट भी हमरे बनवावा चाहिए। वैसे बैडमिंटन कोर्ट हमरे एक नेपाली सेना के बैरक में बनवाया गया है और एक जगह को और बनवाया गया है। सार्वजनिक रूप में भी हमारे बैडमिंटन कोर्ट बनवा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जन्मदाता जन्मे को बंदा पहले बनने, अगर साहब इसमें विषय जो जन्मदाता को विषय हो, प्रशासन का राज्य शासन एक देखो बेटा।
अब निर्माण कार्य जिसे आप कहा तो निर्माण का समझौता मिति बंदा पहले निर्माण कार्य शुरू करे को जैसे कहा है हिंदू धर्म में कहा होता है शिलान्यास के दिन देखा जाता है। क्यों भी घर बनाओ तो शिलान्यास के दिन देखा था तो वह दिन वह पड़ा हमें लोग बनवावा गए वो उतना बड़ा इशू नहीं है। कहा होने चाहिए सरकार 1 करोड़ दी है 1 करोड़ का आपके काम करके हम लोग देवा जाए। अगर कहूँ कोनो मटेरियल में कहूँ भी आपका लागत है कि ऊपर नीचे तो प्राविधिक के ऊपर पहले कार्रवाई हम करें इतना निश्चित है। चाहे प्रदीप हो चाहे जे हो एक आप रिकॉर्ड के जो कहूँ भी पड़ी अगर ऊपर नीचे अब विनय बनाए पड़ते प्रदीप में कर पड़ते नहीं लेकिन हम ऐसा लागत ना है कि होत हो ताकि हम नहीं ठीक है। लेकिन अब हमारे ख्याल से हमें तो नहीं लगा तो ऐसा गड़बड़ है। एक आध बिल्डिंग में थोड़ा सा त्रुटि रहा लेकिन उनका सुधारा जाए आप लोग ये ठीक चीज नहीं है। कहूँ बात उठे तो उधर खड़ा हो कि आप जवाब दे सको मुंह चुरवा जवाब नहीं जवाब हमारा रहता। अगर गड़बड़ है तो गड़बड़े कहा हम हर चीज हम ढाक छेप क्योंकि हम ना कहा कि हमारे इंजीनियर बहुत बढ़िया अगर गड़बड़ी करबो तो समाज का जवाब आपका देख पर हमारे माध्यम से एकाग्र साल सुनवाई करी थे हम ठीक है। हमें सबका संतुष्ट नहीं करब लेकिन कम से कम जवाब दे लायक तो हमें चल के चलो चेक करो सीमेंट ईटा इतना तो अब हम अब कृष्णानगर बहादुरगंज में मात्र सर सफाई होने भाई को अब कृष्णानगर में आज से नहीं हमारे ख्याल से 40 साल से सफाई होते हैं। बहादुरगंज में यहाँ शुरू किया रोड बने हमारे प्रयास में हो गए। पिछले साल भी हमें लोग योजना बढ़ावा करा कि गांव गांव करा जाए लेकिन गांव में क्या है 84 गांव है यह बहुत बड़ा चुनौती के विषय है। लेकिन चुनौती अगर है तो होगा चुनौती के साथ हमें आगे भी बढ़ा जाए और प्रयास करें जी कि गांव में भी हम लोग कम से कम हफ्ते में 1 बार भेजा जाए ताकि 80-85 लाख हमें लोग वार्ड में भेजित है। वार्ड अध्यक्ष जी से हम आग्रह करना चाहते कम से कम मच्छर छिड़काव के लिए आप लोग 2-3 लाख रुपया छुट्टियालीन करा जाए। सर सफाई के लिए 2-3 लाख रुपया छुट्टियालीन करा जाए। बिजली बत्ती के लिए 2-3 लाख रुपया छुट्टियालीन जाए। अपन वार्ड अपन गांव जो है एक आप लोग व्यवस्थित करा जाए ताकि हर गली गांव के गली सड़क इस सब हमारे जाना जाता है। हर व्यक्ति का बाय नेम लगभग लगभग हमें जाने है तो एक प्रयास करा जाए कि जनता का जो मेन समस्या आवा था जो हम अध्ययन किए हैं एक साल सफाई और बिजली बत्ती का बाहर विशेष ध्यान दी जाए। एक हमने पूरा प्रयास करा जी सुदीप बाबू की लगभग लगभग पूरे गांव में भी हम लोग हफ्ता में 1 चक्कर चलावा जाए कुछ व्यवस्था करा जाए। लेकिन ओकरे बीच में अगर जो मान लो आज आवा तो 10 दिन बाद अगर चक्कर लागी तो ओकरे बीच में साफ सफाई करे की जिम्मेदारी वह गांव के लोग और जेकर घर पड़ता है उन्हें करे पड़ी। थोड़ा सा हमरो लोगों का भी अपन आदत बदले पड़ी। अगर हमारे बार बार बुढ़वन का मांडूक बात करा जाए तो उसका बदलने के लिए सामाजिक रूप से हमन का परिवर्तन हो करे पड़ी और परिवर्तन बिल्कुल होगी जहां चाह वहां राह। अगर दिनावर बैठ के चौराहा खाली गपबाजी करा जाए तो समय बीत जाए। अब अगला जन्म पता नहीं कहां मिले। मानव के जीवन मिला है तो कम से कम स्वर्ग तो बना लीजिए अपन कहूँगा सोच करे बाहर ना जावे हाथ उठाओ थे सोच करे बाहर ना जावे ना उठी अरे जा ठीक नहीं हाथ उठाओ तो के दोनों हाथ उठाओ कि हमने सोच करे अपने देखवा देखो वो बिटिया है आगे के भविष्य इस देश के गांव के भविष्य है। सब अपने पापा मम्मी से कहो कि हमें उनके शौचालय बनवाओ अपने आप सर सफाई हो जाए। लिखित लेने भाव अदालत जी नहीं सोच बदले पड़ी नहीं सोच बदले पड़ी। पहले तो जमाना अलग है लेकिन अब जमाना हमारे ख्याल से भिलमी गांव में ही बहुत बच्चे बाहर हुई हैं विदेश हुई है कि नहीं है वह कहूँ थूक नहीं पावत हुई है। शौच तो छोड़ दो सड़क थूक नहीं पावत हुई है ढक्कन लिए हैं
कि वह बहाइए नहीं सड़के, लेकिन हमने पान खाए के भाषा से मारा भाई सड़किए। इतना बढ़िया सड़क बना है, पान खाओ वही बहाई दो। ये सब थोड़ा सा हमन का व्यवस्थित करे पड़िए। आप लोग टोल समिति बनाए लो गांव गांव, ये बार विशेष ध्यान दो आप लोग। यादव जी मंगल मीटिंग करत हो हर हफ्ता, मुस्लिम समुदाय शुक्रवार का मीटिंग करत हुई, हिंदू समुदाय मंगल का मीटिंग करत है। का चर्चा होता है आप लोग का बताओ जरा, का चर्चा करा जाता है आप लोग मीटिंग में? भजनियम का रहा है, भजन में स्पष्ट है। भजन का आप अगर पढ़ो कर मतलब समझ को तो निश्चित रूप से बदलाव आएगी। लेकिन हमने खाली भजनिया ढोलकिया बजा के चल दी जाते, फिर उसके बाद ओका हमरे फॉलो नहीं करा जाता है। भजन करा जाए, कीर्तन करा जाए, अपन धर्म अच्छे से मनावा जाए, लेकिन सर सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी चर्चा होनी चाहिए कि एक कैसे हमें शुद्ध करा जाए। अगर हमारी बात गलत लागत हुई तो हमें कोनो मतलब नहीं, हम सही स्पष्ट बोले हैं। आज नहीं कल आप लोग के लिए वो है चीज सही लगी। जो दिन 100% घर में शौचालय बन गए, गांव के 100% लोग अंदर अपने घर के शौचालय के प्रयोग करने लगे है, वह दिन समझे कि मेरे साथ बहुत सही बात कही रहा। इतना कह के आप सबका जो है उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते है। आप लोग स्वस्थ रहा जाए, दीर्घायु रहा जाए, आशीर्वाद दी जाए। हर 5 साल का चुनाव है, हम के जो क्रियाकलाप है, जो काम करा जाए, आपके समक्ष पेश हो जाए। अच्छा लगी तो जितावा जाए, अगर नहीं लगी तो दूसर क्यों आई, तब वो भी हमें लोग समाज के सेवा में तत्पर रह जाए। आप सबके सेवा बाधित नहीं हो पाई। हमरे भी आगे जैसे काम करा गया है समाज के लिए आगे भी करा जाए। इतना कह के अपन दूसरे शब्द यही अंत कहते धन्यवाद। जय किसान नगर पालिका। कृष्णनगर नगर पालिका के रजत प्रताप शाह जी ऐसे कह के यही सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के हमारे अंतिम में आई होगा है। कृष्णनगर नगर पालिका प्रत्येक चौमासिक महीना ऐसे सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम करते आवा है। इससे पहले हमारे अजीगरा में कार्यक्रम करा गया रहा और आज हमारे यहाँ बिलमी में कार्यक्रम करा जा रहा है। और यह सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के समापन के के खातिर नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखा के अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व दिलाराम भूषाल जी के आग्रह कर कार्यक्रम संचालक हम सलीमुल्लाह धोबी भी विदा हुए थे। नमस्कार। कार्यक्रम संचालक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका सचिवज्यू, इस सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, आदरणीय व्यक्तित्व यस नगरका पिता रजत प्रताप शाहज्यू, कृष्णनगर नगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय व्यक्तित्वज्यू, उपमेयरका सल्लाहकारज्यू, यस कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस सार्वजनिक कार्यक्रम भइरहेका वडा अध्यक्षज्यू, कृष्णनगर नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्र साथीहरू र यो तपाईँ हाम्रो कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गरेर आज प्रसारण गर्न आउनुभएका रेडियो बुद्ध आवाजका सम्पूर्ण टिमहरू र उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू र नगरका सम्पूर्ण सचेत आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रममा तपाईहरूले आएर हामीलाई कृष्णनगर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र पत्रकार महासङ्घको सहजीकरण र आयोजनामा हुन गएको यो कार्यक्रमलाई जुन तपाईहरूको सामुन्ने जोडेर यो सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम गर्ने मौका दिनुभयो,
त्यसको लागि म कृष्ण नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित यहाँका सम्पूर्ण कार्यकारिणीका सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथी र यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले धेरै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। हामीले भने यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिने, तपाईँहरूका गुनासाहरू के छन्, जनताका सूचना हजुरलाई बाहिर ल्याइदिएर सूचित गर्ने काम सञ्चार माध्यम हो। यसमा तपाईँका गुनासाहरू के छन्, कस्तो छन्, यहाँ गरेका नगरले गरेका गतिविधिहरू कस्ता छन्, ती पारदर्शी छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले तपाईँलाई यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम राखिएको हो। कतिपय साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा धेरै मेयर साहबले पनि भनिसकेको अवस्था छ। मलाई खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि कम्ती यहाँ कर्मचारी मित्रबाट यहाँ साथीहरू सबै उपस्थित महानुभावहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्न रहेछ, त्यसमा मलाई खुसी पनि लाग्यो। र कतिपय साथीहरूले क्वेसन गर्नुभयो र मेयर साहबले पनि त्यसको समाधान गरिसकेको अवस्था पनि छ। मलाई लाग्छ मेयर साहबले भनेअनुसार कपिलवस्तुको 10वटा पालिका जस्तै यहाँको पालिकालाई पनि राम्रो गराउँ, हाम्रो गाउँ ठाउँ बस्तीबाट आफै जागरुक हौँ, त्यहाँ एउटा कुनै भेला जस्तो राखौँ, त्यो भेलाबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माणका कामहरू के कसरी भएका छन् र त्यहाँको आएको टोलीहरूलाई कसरी सपोर्ट गरेर राम्रो गराउने र नगरपालिकालाई समुन्नत नगरपालिका गराउने र राम्रो नगरपालिका गराउने र जबसम्म स्वास्थ्य शिक्षामा तपाईँहरूमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म नगरले गरेर मात्र हुँदैन, समुदायबाट जागरुक भयो भने अवश्य परिवर्तन हुन्छ भनेर राम्रो उहाँले विचार राख्नु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नगरबाट विनियोजित बजेटबाट आउने जति बजेट छ त्यो खर्च गर्ने माध्यम र त्यहाँ भएका कामहरूलाई गुणस्तर छैन र हामीले नगरवासीहरूले र हामी नागरिकहरूले सचेत भएर त्यहाँ कसरी सपोर्ट गर्यौँ र नगरले गरेका कामहरूलाई कसरी संरक्षण गर्यौँ भनेर गयौँ भने अवश्य पनि नगरले लिएका अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा मलाई खुसी पनि लाग्यो र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले यस्तै कार्यक्रममा हाम्रो नगरपालिका राम्रो भयो भन्ने किसिमले सुझाव सल्लाह सहित यहाँले यो कार्यक्रममा फेरिका सार्वजनिक सुनाइ कार्यहरूमा यस्तै क्वेसनहरू गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको मैले विश्वास व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने मौका दिनुभएकोमा आदरणीय नगरपालिकाका सम्पूर्ण टिमहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि पुनः फेरि धन्यवाद दिँदै यो शान्ति र विकासको आधार यो हो सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज।